सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब महादेव के प्रतीक, महादेव के स्वरूप पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष को स्वयं महादेव का प्रतीक, महादेव का स्वरूप माना गया है। और कहते हैं महादेव के अश्रु से यह रुद्राक्ष प्रकट हुआ था। तब से ही इस रुद्राक्ष को मानव जीवन में भी विशेष महत्व है। कहते हैं बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारी बीमारी, रोग, कष्टों से भी रुद्राक्ष में मुक्ति दिलाता है। इसलिए इस रुद्राक्ष का मनुष्य जीवन में भी बेहद महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इसे कौन धारण कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसको धारण करने के नियम, सावधानी आदि सारी जानकारी के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, रुद्राक्ष को, पंचमुखी रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी जाति का कोई भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। क्योंकि इस रुद्राक्ष में इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है कि सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। आप जब इस रुद्राक्ष को धारण करोगे तो यह रुद्राक्ष हल्का लाल सा प्रतीत होता है, लेकिन जिस तरह आप धीरे धीरे इसे धारण करोगे उस तरह धीरे 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 काला होने लगता है, भूरा होने लगता है। यानी कि रुद्राक्ष अपना रंग बदलने लगता है धारण करने के पश्चात। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी या जितनी भी बुरी शक्ति, बुरी नज़र आप पर लग रही है, वो सब रुद्राक्ष इसे धीरे धीरे अब्सॉर्ब करके इसे नष्ट करता है। और जिस दिन यह रुद्राक्ष टूट जाता है या गल जाता है, उस दिन हमें ये समझना चाहिए कि जो भी नेगेटिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष टूट गया। और फिर हमें उस रुद्राक्ष को किसी बहते जल में प्रवाहित करके दूसरा नया रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। महादेव का यह प्रतीक रुद्राक्ष बहुत ही विशेष है। इसे खास करके कलाकार के क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में वाले लोगों को इसे पंचमुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। और इसे खासतौर पे अगर धनु राशि वाले अगर इस रुद्राक्ष को, पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो यह और भी अधिक विशेष महत्व और फल देने वाला बन जाता है। तो हमें पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कैसे करना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप किसी भी सिद्ध पुरुष या किसी ऐसे जगह से रुद्राक्ष लें जहां आपको सर्टिफिकेट रुद्राक्ष मिले, यानी कि असली रुद्राक्ष मिले। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारा प्रकार का नकली रुद्राक्ष भी मिलने लगा है। तो आप इस चीज़ का सबसे पहले विशेष ध्यान रखें कि आपको यह रुद्राक्ष असली प्राप्त हो। दूसरी बात, रुद्राक्ष धारण करने से पहले आप इसे या तो किसी सिद्ध पुरुष से सिद्ध किया हुआ लीजिए, या आप इसे घर पर ही स्वयं के द्वारा 5 दिनों में सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध कैसे करना है? जब आप इस रुद्राक्ष को लाते हैं तो आप इसे गंगा जल से स्नान कराकर पंचामृत से स्नान कराइए। उसके पश्चात शिवलिंग में, घर के शिवलिंग में या मंदिर के शिवलिंग में रखकर इसका भी महादेव के साथ पूजन अर्चना, अभिषेक और आरती कीजिए। उसके पश्चात अगर आप इस शिवलिंग को मंदिर में रखे हैं तो आप उस शिवलिंग को, रुद्राक्ष को उठाकर घर ले आइए और फिर इसे एक प्लेट में रख लीजिए। प्लेट में नीचे बेलपत्र रख लीजिए, उसके ऊपर इस रुद्राक्ष को रखिए। रुद्राक्ष को रखने के पश्चात इसका पूजन आरती करें, इस पर भी 5 बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। और फिर इस रुद्राक्ष का आपको 5 दिनों तक नित्य सुबह शाम आरती करनी है, कपूर दिखाना है, दिया दिखाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। जब 5 दिन पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर उस रुद्राक्ष को हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके पश्चात उसे लाल धागे में डालकर अपने गले में भगवान शिव के साक्षात सामने दर्शन करें। आप यही चीज़ सोमवार को करते हैं, शिवरात्रि को करते हैं, सावन में करते हैं, प्रदोष में करते हैं, पूर्णिमा में करते हैं, अमावस्या को करते हैं, तो यह और भी अधिक फल देने वाला बन जाता है। उसके पश्चात इस रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए। रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आपको कोई भी अभद्र पदार्थ, यानी कि मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपका जो रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ आपने पहना है वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आप बोलोगे कि महाराज ने ये बात गलत बताई या मेरी रुद्राक्ष नकली है।
तो इसमें आपकी गलती है। और कहा किसी की जाता नहीं। है पंचमुखी ध्यान रुद्राक्ष में रखें। इतनी शक्ति होती है कि सारी बुरी शक्तियों, बुरी नज़र को सबको वो नष्ट कर डालता है और आप पर एक भी आँच नहीं आने देता। शर्त है आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से, तभी यह रुद्राक्ष आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी पंचमुखी रुद्राक्ष के रहस्य को, महत्व को जान सके। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री महाकाल, राधे राधे।